So greetings to you all from my co-workers and believers from Nagpur. नागपुर के मेरे सारे संगीत सेवकों की तरफ से, विश्वासियों की तरफ से मैं अभिनंदन लेकर के आया हूं. नागपूर या ठिकाणातून असणारे सर्व संत गणांतर्फे व माझ्या सर्व विश्वासणाऱ्यांतर्फे आपल्याला शुभेच्छा आहे. For giving this convention, shall we praise God once more? एक बार परमेश्वर ने जो ये सम्मेलन हमें दिया है, आइए हम धन्यवाद करें. आणि देवाने आपल्याला दिलेल्या या संमेलनाबद्दल अजून एकदा आपण देवाचा धन्यवाद करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So you all had come here anxiously to receive blessings. आप सब यहाँ पर आशीर्वाद को पाने के लिए बड़े प्यास के साथ, अपेक्षा के साथ यहाँ पर आए हो. आणि तुम्ही सर्वजण आतुरतेने आशीर्वाद प्राप्त करण्याकरिता या ठिकाणी सर्व जमा झाले आहात. And God is also having very many gifts to give to you. और परमेश्वर के पास भी आप सबको देने के लिए बहुत सारा तोहफा है. परमेश्वराला सुद्धा तुम्हाकरिता देण्यासाठी पुष्कळशे बक्षीस आहे. I will just say the outline of few gifts mentioned in the Bible. धर्मशास्त्र में लिखे हुए कुछ दान के बारे में मैं आपको आज बताने के लिए आग्रह करता हूँ. आणि शास्त्रामध्ये देण्यात आलेले काही वरदान आहे किंवा दान आहे त्याविषयी मी तुम्हाला काय सांगणार आहे. But we will in detail meditate about only one gift. किंतु इन सारे दानों के मध्य में आज केवल एक ही दान के बारे में संपूर्ण रीति से हम लोग ध्यान करेंगे. आणि हे देण्यात आलेले सर्व दानातून आज आपण केवळ एका दानावर मनन करूया. Because the time is short, I will be running. You have to closely follow me. और समय के अभाव होने के कारण मैं बड़े तेजी से आगे बढ़ूंगा और आपको चाहिए कि ध्यान से मेरी बातों को सुनते हुए मेरे पीछे आए. आणि वेळ अपूर्ण असल्या कारणास्तव मी वेगाने धावणार आहे. तुम्हाला माझ्या सोबतीने चालावं लागेल. So all of you are having the Bible in your hands. Just make a note of these references. At home leisurely you can meditate this. और इसी कारण से आपके हाथ में जो धर्मशास्त्र है आप लोग उसमें से देख लीजिएगा और जो जो सारे वचनों को मैं बता रहा हूं आप उसको लिख लीजिएगा और बाद में जाकर के घर में उसको आप परख लीजिएगा. तुमच्या हातामध्ये असणारं पवित्र शास्त्र त्यातून मी काय वचन सांगणार आहे त्याची तुम्ही नोंद करा आणि घरी गेल्यानंतर त्यावर तुम्ही परत एकदा मनन करा. As in 2 Corinthians 9:15. दूसरा कोरिन्थी 9वें अध्याय के 15 वचन में, दुसरे करंती 9 अध्याय 15 वचन. Jesus Christ is the unspeakable gift of God to the whole world, to you and me. और प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लिए वर्णन के बाहर एक दान है. देवाच्या अवर्णीय दानाबद्दल त्याची स्तुती असो. Jesus Christ is the greatest gift that God ever gave to the world. इस संसार को जो परमेश्वर ने दिया उन सारे दानों में सबसे बड़ा और महान दान हमारे यीशु मसीह है. आणि जगामध्ये दिलेलं परमेश्वराने जे दान आहे त्यातल्यात सर्वात श्रेष्ठ दान म्हटल्यास आपणाकरिता दिलेला येशू ख्रिस्त. And God is supplying all our needs along with his son Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को भी हमारा परमेश्वर दान स्वरूप हमें देता है. प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आपल्या जीवनाच्या सर्व गरजा परमेश्वर दाना स्वरूपाने आपल्याला तो देतो. In Romans 8:32 it is written, he that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? रोमी की किताब 8वें अध्याय के 32 वचन में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा. ज्याने आपल्या स्वतःच्या पुत्रास राखून न ठेवता त्याला आपल्या सर्वांकरिता समर्पण केले तो त्याच्या बरोबर आपल्याला सर्व काही कसे देणार नाही. So all things pertaining to life and godliness, God is ready to give to us freely. और हमारे जीवन भक्ति के लिए जो भी कुछ आवश्यकता है सब कुछ बिना मूल्य हमारे ईश्वर हमें देता है. जीवना आवश्यक व भक्ती आवश्यक असणारा सर्व गोष्टी विनामूल्य तो आपणाला देत आहे. In Genesis 2:16 also, God told Adam and Eve, of every tree of the garden thou mayest freely eat. और उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय के 16 वचन में भी परमेश्वर ने आदम और हवा से इस प्रकार कहा कि इस बगीचे के सारे वृक्षों के फलों को तू खा सकता है. उत्पत्ती त्याचा 2 अध्याय व 16 वचनामध्ये आपण पाहतो की परमेश्वर आदम व हवेला म्हणतो बागेतील सर्व झाडांचे फळे तुम्ही खावा. And in Ephesians 2:8 we read salvation is the gift of God. और एफिसी की पत्री 2 अध्याय के 8 वचन में उद्धार परमेश्वर का दिया हुआ दान है. इफिस्करासपत्र 2:8 मध्ये आपण पाहतो की तारण हे परमेश्वराकडून दिलेलं एक दान आहे. And God wants all flesh
to see his salvation. और परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक प्राणी उसके उद्धार को पाए, उद्धार को देखे. आणि देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक मानव जातीने त्याचं तारण प्राप्त करावं. And it is God's wish and will that all the ends of the earth should see his salvation. और परमेश्वर ये चाहता है और उसकी आग्रह ये है कि सारे पृथ्वी के छोर तक सारे लोग उसके उद्धार को अनुभव करें, उसके उद्धार को प्राप्त करें. देवाची इच्छा आहे की या जगातील कान्या कोपऱ्यापर्यंत प्रत्येकाने त्याचं तारण प्राप्त करावं, त्याच्या तारणाचा त्याने अनुभव घ्यावा. In Romans 5:16 and 18 we read, justification is the free gift of God. और रोमी की किताब 5वें अध्याय के 16-18 वचन में परमेश्वर का धर्मी ठहराया जाना हमारे लिए एक दान स्वरूप है. रोमकरास पत्र 5, 17, 16 आणि 18 मध्ये पाहतो, नीतिमान ठरवलं हे जाणं परमेश्वराकडून प्राप्त होणारं एक दान आहे. It is specially mentioned, it is the free gift of God. Justification is the free gift of God to us. और यहाँ पर स्पष्ट रीति से इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो हमें धर्मी ठहराता है, यह परमेश्वर का बिना मूल्य का दिया हुआ एक दान है. आणि या ठिकाणी स्पष्ट रीतीने लिहिलं आहे की नीतिमान जे परमेश्वर आपल्याला ठरवतो ते विनामूल्य परमेश्वराने आपल्याला दिलं आहे. And in Romans 6:23 we read, eternal life is the gift of God. रोमी की पत्री अध्याय 6 वचन 23 में अनंत जीवन परमेश्वर का दान है. रोमकरास पत्र 6:23 मध्ये आपण वाचतो की सार्वकालिक जीवन हे ख्रिस्ताकडून मिळणारं एक दान आहे. In Luke 11:13 we read, Holy Spirit is the gift of God. लूक रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 30 वचन में पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर का दिया हुआ दान है. लुकाचं पुस्तक 11:30 मध्ये आपण पाहतो की पवित्र आत्म्याचं हे अभिषेक देवाकडून मिळणारं एक वरदान आहे. About that God says, I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. और प्रभु यीशु मसीह इसके संबंध में इस प्रकार कहता है कि जो भी कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उनके अंदर से जीवन की जल की नदियां बिना मूल्य या बिना पैसे के मैं उसको दे दूंगा. म्हणून प्रभू येशू म्हणतो की जो कोणी तहानेला आहे त्यांनी माझ्याकडे यावं, त्याच्यामधून मी जीवनाचा झरा उत्पन्न करील, ते सुद्धा विनामूल्य. And in 1 Corinthians 12:28 we read, healing is the gift of God. So God is giving gifts of healing in plural, gifts of healing to the church. और पहला कोरिन्थी 12 अध्याय के 28 वचन में चंगाई भी परमेश्वर का दिया हुआ दान है. और ये दिया हुआ चंगाई का जो दान जो है वो बहुसंख्यक में या परमेश्वर को देता है, और वो परमेश्वर का दिया हुआ चंगाई एक दान है. पहिले कोरिन्थीकरास पत्र 12:28 मध्ये आपण पाहतो की आरोग्य सुद्धा हे परमेश्वराकडून मिळणारं ते दान आहे. आणि या ठिकाणी दाने म्हणजे असे बहुरीतीने ते लिहिलेलं आहे. In Ecclesiastes 3:13 and in 5:19, 3:13 and in 5:19 we read, health and wealth are the gifts of God. और सबो उपदेशक 3:13, 5:19. 3:13 और 5:19 में एक उत्तम स्वास्थ्य, एक उत्तम शरीर परमेश्वर हमें दान स्वरूप देता है. उपदेशक 3:13 व 5:19 मध्ये आपण पाहतो की त्याचा उपदेश सुद्धा तो आपल्याला एका दानाप्रमाणे देत आहे. Health and wealth are the gifts of God. और परमेश्वर हमको देने वाला धन संपत्ति और एक अच्छा स्वास्थ्य जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है. आणि धन संपत्ती आणि एक चांगलं आरोग्य सुद्धा परमेश्वर देणारं एक दान आहे. Also we read in 1 Corinthians 12 about the various gifts of God, spiritual gifts of God. पहला कोरिन्थी 12 अध्याय को पढ़ते हुए परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा के विभिन्न वरदानों के बारे में भी हम देखते हैं. पहिले कोरिन्थी त्याच्या 12व्या अध्यायामध्ये आत्म्याचे वेगवेगळे प्रकारचे वरदान त्या ठिकाणी आपण पाहतो. In Ephesians 3:7 and 4:7 we read, servants of God are the gift of God and gift of Christ to the church. और एफिसियों की पत्री 3:7 में, 4 अध्याय के 7 में परमेश्वर के सेवक परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है, मसीह का दान कलीसिया के लिए है करके लिखा हुआ है. आणि इफिसकरास पत्र 3:7 व 4:7 मध्ये आपण पाहतो की परमेश्वराचे भक्तजन हे सुद्धा एक दान आहे. मंडळी करिता ते जे देण्यात आले ते सुद्धा एक प्रकारचं दान आहे. In Numbers 18:7 and Joshua 18:7 we read, priest's office or priesthood is the gift of God. गिनती की किताब 18 के 7 वचन में
Joshua 18:7. और 18 यहोशू 18 के 7 में ये याजक पद्धति परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है. गणना 18:7 मध्ये आणि यहोशुवा 18:7 मध्ये पण आपण पाहतो की पाळक ही पदवी परमेश्वराकडून देण्यात आलेली एक दान आहे. Yes, priest's office or priesthood is the gift of God. याजक पद्धति या याजकपन जो है ये परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है. आणि पाळकपणा किंवा पाळक वर्ग हा सुद्धा परमेश्वराकडून देणारा एक वरदान आहे. And in James 1:17 we read, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. और याकूब की पत्री पहले अध्याय के 17 वचन में हर एक उत्तम दान और हर एक वरदान जो है वो ज्योति की पिता की ओर से मिलता है. आणि याकोब त्याचा पहिला अध्याय त्याचा 17वा वचन आपण वाचतो. प्रत्येक उत्तम देणगी व प्रत्येक पूर्ण दान वरून आहे, ज्याला विकार नाही व जो फिरणारे छायेत जात नाही. And in 1 Corinthians 1:7, the Corinthian church was coming behind in no gift and waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. पहला कोरिन्थी पहले अध्याय के 7 वचन को देखने के समय में कोरिन्थी की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया था जो सारे वरदानों से परिपूर्ण रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में दिखाई दे रहा था. पहिले करंथीकरास पत्र पहिला अध्याय त्याच्या 7व्या वचनामध्ये आपण करंथीच्या मंडळीविषयी पाहत आहे, सर्व वरदानाने परिपूर्ण होऊन ख्रिस्ताची ते वाट पाहत आहे. Therefore, the purpose of all the gifts, that purpose is to wait for the coming of our Lord Jesus Christ. दिए हुए सारे वरदानों का देने का उद्देश्य यह है कि सारे वरदानों को प्राप्त करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोते हुए दिखाई देना चाहिए. आणि हे सर्व दान किंवा वरदान आपल्याला परमेश्वर देत आहे याचं कारण असं आहे की ते सर्व प्राप्त करून प्रभू येशू ख्रिस्ताचं दुसरं जे आगमन आहे त्यासाठी आपण त्याची प्रतीक्षा करावी. And in 1 Corinthians 12:31, apostle is saying, covet earnestly the best gifts. और पहला कोरिन्थी 12 अध्याय के 31 वचन में उत्तम दान के लिए तुम लोग आग्रह करना चाहिए. पहिले करंथीकरास पत्र 12 त्याच्या 31 वचनामध्ये असं लिहिलं आहे, श्रेष्ठ कृपादानाची उत्कंठा बाळगा. And there he is saying, yet I show unto you a more excellent way, which is charity. और वहां पर वो ये भी कहता है कि तुम बड़े से बड़ी वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी तक उत्तम मार्ग बताता हूं. आणि त्या ठिकाणी तो म्हणतो, शिवाय एक सर्वोत्कृष्ट मार्ग मी तुम्हास दाखवितो. So that is why after 1 Corinthians 12, when it is finishing, that 13th chapter about charity, love of God is explained there. और इसी कारण से कि वो उत्तम मार्ग में और भी बता करके देता हूं बोलने के बाद पहला कोरिन्थी की 13 अध्याय वो सारी बातों को बताते हुए प्रेम के संबंध में प्रेरित पौलुस कोरिन्थी की मंडली को वहां पर लिखता है. आणि इथं 12वा अध्याय शेवटला तो म्हणतो, सर्व उत्कृष्ट गोष्टी मी तुला देतो, व 13व्या अध्यायामध्ये प्रीती व प्रेम या विषयी तो सर्व काय सांगत आहे. In Luke 21:5, we could see that a temple in Jerusalem adorned with goodly stones and gifts. और लूक रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के 5 वचन को देखने के समय में यरूशलेम जो है वो उत्तम पत्थरों से जडित अवस्था में देखने पाते हैं. लूक 21:5 मध्ये आपण पाहतो की यरूशलेम मध्ये असणारं जे मंदिर आहे ते सुवर्ण रत्नांनी ते निर्माण झालेलं आहे. So now we are the temple of the living God. वर्तमान हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं. आणि आता आपण जिवंत देवाचे मंदिर आहोत. And God is adorning us with goodly stones and gifts. और परमेश्वर वर्तमान उत्तम उत्तम पत्थरों से और उत्तम उत्तम वरदानों से हमें संवारता है. आणि आज परमेश्वर आपल्याला उत्तम पाषाणाने व उत्तम वरदानाने तो आपल्याला भरत आहे. And the goodly stones showing the divine natures. और ये उत्तम उत्तम जो पत्तने हैं वो ईश्वरी स्वभाव को दर्शाता है. उत्तम पाषाण म्हटल्याने दैवी आरोग्याला ते दर्शवतं. The gifts showing the graces needed to minister to the Lord. और ये जो वरदान जो है वो उस अनुग्रह को दिखाता है जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए हमें आवश्यक है. आणि हे जे वरदान आहे ते आपल्याला अशा प्रकारे दर्शवतं की त्याची सेवा करण्यासाठी लागणारी आवश्यक ती कृपा आहे. And in Romans 11:29, the gifts and calling of God are without repentance. It is unchangeable. It is irrevocable. और रोमी की किताब 11 अध्याय के 29 वचन में
परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता है। रोमकरासपत्र 11:29 मध्ये आपण वाचतो, कारण देवाला आपल्या कृपादानाचा व आपल्या पाचारणाचा अनुताप होत नाही. So gifts of God are irrevocable and without repentance. और परमेश्वर का जो वरदान जो है वो कभी भी वो उससे वो पीछे नहीं हटता, उसे वो मना नहीं करता। आणि परमेश्वराचे वरदान जे आहे तो कधी त्याचा माघार घेत नाही किंवा परत घेत नाही. Like that, there are so many gifts mentioned in the word of God. इस रीति से परमेश्वर के शास्त्र में कई प्रकार के वरदानों के संबंध में हम देखने पाते हैं। अशाच प्रकारे पवित्र शास्त्रामध्ये निरनिळ्या प्रकारचे वरदानाविषयी आपण पाहतो. But we are going to going in detail in only one gift this evening. Eternal life is the gift of God. और आज इस शाम के वक्त में इन सारे दान वरदानों के मध्य में केवल एक ही दान के बारे में हम ध्यान करने जा रहे हैं, और वो है अनंत जीवन, परमेश्वर का दिया हुआ एक दान। आणि या सर्व वरदानांमध्ये आपण आता एकाच दानाकडे लक्ष लावणार आहे, आणि ते दान म्हटल्यास सार्वकालिकतेचं जे दान आहे त्यावर मनन करणार आहोत. We all have the Bible in our hand, no? Bible. हम सबके हाथों में धर्मशास्त्र है, आणि आपल्या सर्वांच्या हातामध्ये पवित्र शास्त्र आहे. You know the spelling? B-I-B-L-E. और- B-I-B-L-E. और इस धर्मशास्त्र को अंग्रेजी में BIBLE या पवित्र शास्त्राला इंग्रजीमध्ये BIBLE असं म्हणतात. And the man of God said, it means, behold, I bring life eternal. और BIBLE के विषय में एक पवित्र भक्तजन ने कहा कि बिहोल्ड आई ब्रिंग लाइफ इटर्नल, देखो मैं अनंत जीवन लेकर के आता हूं। आणि BIBLE याचा अर्थ बिहोल्ड आय ब्रिंग लाईक इटर्नल, म्हणजे पहा सार्वकालिक जीवन मी देत आहे. Behold, I bring life eternal. देखो मैं अनंत जीवन लेकर आता हूं। पहा सार्वकालिक जीवन मी देत आहे. So Bible is speaking to us, saying, behold, I bring life eternal. और धर्मशास्त्र हमसे यही कह रहा है कि देखो अनंत जीवन मैं तुम्हें देता हूं। शास्त्र आपल्याला म्हणत आहे की पहा सार्वकालिक जीवन मी तुम्हाला देत आहे. So never neglect your Bible, never forget your Bible. इसी के लिए कभी भी अपने धर्मशास्त्र के विषय में आप लापरवाह नहीं होना, इसे भूल न जाना। म्हणून तुमचं पवित्र शास्त्र याचा तुम्ही कधी नाकार करू नका, या शास्त्राचा तुम्हाला विसर पडू नका. Go through the pages of the Bible every day. हर एक दिन पन्नों से पन्ने पलटाते हुए उसे पढ़ते जाना चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्ही पानाहून पान शास्त्राचं वाचन करा. In some Christian homes, there was a strict discipline. Parents will not give breakfast to their children if they did not do Bible reading that day. कुछ विश्वासी के भवनों में इस प्रकार एक कड़ा अनुशासन है कि जब तक बच्चे धर्मशास्त्र ना पढ़ ले उन्हें सुबह का नाश्ता नहीं मिलता। आणि काही विश्वासणाऱ्यांच्या घरामध्ये अशा प्रकारची शिस्त लावलेली आहे, लेकरं जोपर्यंत पवित्र शास्त्र वाचत नाही त्यांना अन्न देण्यात येत नाही. So in Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. रोमी की पत्री अध्याय 6 वचन 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमकरासपत्र 6 अध्याय त्याचं 23 वचनात, कारण पापाचे वेतन मरण आहे, पण देवाचे कृपादान आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सार्वकालिक जीवन आहे. So whether knowingly or unknowingly, if there is some sin in your life, that will give you a wage. It will give you some salary. हमारे जीवन में जाने अनजाने अगर किसी भी प्रकार का कोई पाप अगर है तो वो पाप हमें एक मजदूरी देगा। आणि कळत न कळत आपल्या जीवनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं जर पाप झाल्या असता त्या पापाचं वेतन आपल्याला मिळेल. And that salary is called death. The wages of sin is death. और वो जो मजदूरी हमें मिलेगा वो पाप की मजदूरी मृत्यु है। आणि ते वेतन जे मिळेल ते मरण आहे, कारण पापाचं वेतन मरण आहे. That death can be compared to some premature death, because death is appointed for everyone, wants to die after that judgment. और ये जो मृत्यु के संबंध में यहाँ पर हम देखते हैं, हो सकता है समय से पहले आने वाले मृत्यु, क्योंकि एक बार मनुष्य के लिए जन्म लेना उसके बाद मृत्यु निर्धारित है, वचन कहता है। आणि आपण पाहतो कदाचित हे जे मरण आहे वेळेच्या अगोदर होणं असेल, कारण की वचन म्हणतं एकदा जन्म झाल्याने त्याला मृत्यू निश्चित आहे. But sin is bringing premature death to people. लेकिन ये जो पाप जो है मृत्यु आने से पहले आने वाला एक मृत्यु के संबंध में ये हमें बताता है। आणि हे जे पाप आहे ते आपल्याला मरण येण्या अगोदर देणारं ते मरण आहे. See how many lakhs of people
dying because of the pandemic. देखो इन दिनों में कितने लाखों करोड़ों की संख्या में ये महामारी के कारण लोग मर रहे हैं. आणि आज वर्तमान काळामध्ये कितीतरी लाखो संख्यामध्ये लोक या महामारीमुळे मरण पावले. Also, sin is bringing spiritual death in the soul. साथ ही साथ ये पाप जो है हमारे प्राणों में एक आत्मिक मृत्यू भी ले आता है. आणि त्याचबरोबर हे जे गोष्ट आहे आपल्याला आध्यात्मिक रीतीने सुद्धा एक मरण आणतं. When God created Adam, he had a living soul in him. But when he disobeyed God, he was having a dead soul only. Physically he was alive, but carrying a dead soul only so many years. और जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया तो सृष्टि के समय में उसे एक जीवित प्राणी को बना दिया, किंतु आज्ञा उल्लंघन करने के बाद यद्यपि वो शारीरिक रूप से जीवित है किंतु उसके प्राण में एक मृत्यू दिखाई देता है. आणि आदमाला परमेश्वराने जेव्हा एक जीवधारी मनुष्य बनवलं तेव्हा आपण म्हणतो पाहतो की तो शरीरामध्ये जिवंत असताना सुद्धा आध्यात्मिक रीतीने त्याच्या प्राणामध्ये एक मरण अवस्थेत मेलेला अवस्थेत तो होता. In Jude verse 12, we read about twice dead, people who are twice dead. और यहूदा की पत्री 12वें वचन में दूसरी मृत्यु नहीं तो दो बार की मृत्यु के संबंध में लिखा गया है. आणि यहूदाच्या पुस्तकात आपण 12 वचनात पाहतो की परत एकदा किंवा दुसऱ्यांदा असणारं मरण. They were dead in sins and in trespasses. They were once dead in sins and in trespasses. और एक बार उन लोगों को पाप में उनके दोषों में वे लोग मर गए. आणि एकदा ते पापामध्ये त्यांच्या दोषांमध्ये ते मरण पावले. But God in his great love and mercy quickened them through his son Jesus Christ. और परमेश्वर मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम के कारण एको बार उन्हें जिलाया. प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे व त्याच्या प्रीतीद्वारे अजून एकदा त्यांना त्याने जिवंत केलं. They became children of God, and afterwards some backslided, and so they were in this status, twice dead. और उन लोग प्रभु को पाने के बावजूद भी कुछ परमेश्वर के संतान लोग पीछे हट गए और इस रीति से पीछे हटने के कारण दोबारा उनके जीवन में मृत्यु आया, जिसके संबंध में लिखा हुआ है 2 बार मर चुके. आणि परमेश्वराला प्राप्त केले असताना सुद्धा ते मागे हटल्या कारणास्तव त्यांच्या जीवनामध्ये एक मरण आलं. यास्तव असं लिहिलेलं आहे की दुसऱ्यांदा सुद्धा त्यांच्या जीवनामध्ये मरण आले. Then we read about second death also in the book of Revelation, about second death, which is lake of fire, burning with fire and brimstone, and it is eternal separation from God. और प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ने के समय में एक दूसरी मृत्यु के बारे में भी लिखा है, और ये दूसरी मृत्यु वो नित्य नरक के संबंध में है जो आग की झील है, जहां पर आग और गंधक निरंतर जलता रहता है और सदा काल के लिए वे परमेश्वर से वंचित हो जाते हैं. आणि प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये अजून एकदा आपण दुसऱ्या मरणाविषयी लिहित आहोत, जे सार्वकालिक मरण आहे, ज्या ठिकाणी अग्नीचा सरोवर आहे आणि तिथून ते आपल्याला परमेश्वरापासून विभक्त करतं. So the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है. पापाचं वेतन मरण आहे, पण देवाच्या कृपा दानाने आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सार्वकालिक जीवन आहे. So this eternal life is connected with the salvation of our soul. ये नित्य जीवन जो है वो हमारे प्राण के उद्धार से संबंधित है. सार्वकालिक जीवन म्हटल्या असता आपल्या प्राणाच्या तारणाविषयी त्याची एक प्रकारे जोडण्यात येतं. Because by grace we are saved through faith. और विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ. विश्वासाच्या द्वारे कृपेने आपलं तारण झालं. And that not of yourselves, it is the gift of God. और ये हमारे अपनी ओर से नहीं हुआ, ये तो परमेश्वर का दिया हुआ दान है. आणि हे आपल्या स्वतःच्याने काही झालं नाही, परंतु देवाकडून मिळालेलं हे दान आहे. And that is not of works, lest any man should boast. और ये किसी मनुष्य के क्रिया कर्म के द्वारा भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य उसमें घमंड करे. आणि मनुष्याच्या कुठल्याही प्रकारच्या कार्यामुळे हे नव्हे, जेणेकरून मनुष्य त्याचा गर्व बाळगेल. So if we are all saved people, we are today enjoying that gift of God, salvation of our soul. अगर हम लोग यहाँ पर सब उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं तो हमारे प्राण के उस उद्धार में हम लोग आनंदित हैं और हम उसका लुत्फ उठा रहे हैं. आणि आज आपण या ठिकाणी तारण प्राप्त झालेले आहोत, तर त्याचा अर्थ त्या तारणामुळे व त्या प्रीतीचा अनुभव आणि लाभ आपण आज उचलत आहोत. If anybody who is here not yet saved,
this evening the Lord's love is calling you to be saved. अगर आज इस शाम के वक्त में किसी ने उद्धार नहीं पाया है तो परमेश्वर का प्रेम आपको निमंत्रण देता है कि आओ उद्धार पालो. आणि आज सायंकाळच्या वेळी जर कोणाचं तारण झालं नसेल तर देव तुम्हाला निमंत्रण देत आहे व बोलवित आहे, To be saved. या आणि तारण प्राप्त करा. To be saved, what you should do? उद्धार पाने के निमित्त आपको क्या करना है? तारण प्राप्त करण्यास तुम्ही काय केलं पाहिजे? In Proverbs 28:13, he that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. नीति वचन अध्याय 28 के 13 वचन को पढ़ने के समय में जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी. नीती सूत्र 28:13 वचनामध्ये आपण वाचतो, जो आपले दोष झाकितो त्याचे बरे होत नाही, जो ते कबूल करून सोडून देतो त्याचवर दया होते. So we should not cover our sins, but we should confess, not only confessing, should forsake them also. इसी के लिए हमें चाहिए कि हमारे पापों को हम लोग छुपाए ना रखें, किंतु हम उसे स्वीकार करें, ना केवल स्वीकार करें, हम उसको छोड़ भी दें. आपण आपल्या पापाची कबुली करा एवढंच नव्हे, परंतु ते कबूल करून आपण त्याला सोडून टाकावं. Then you will receive the mercy of God and forgiveness of sins. तभी आपको परमेश्वर की दया मिलेगा, पाप के लिए क्षमा मिलेगा. तेव्हा तुम्हाला परमेश्वराची दया मिळेल, तुमच्या पापांची क्षमा मिळेल. Now, in John 17:3, we read, the knowledge of the true God and His Son Jesus Christ will give you eternal life. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 3 वचन में परमेश्वर मसीह के संबंध में या परमेश्वर के संबंध में देने वाला ज्ञान जो है वो आपको अनंत जीवन देगा, उद्धार देगा. आणि योहान त्याचा 17:3 वचनामध्ये आपण पाहतो, सार्वकालिकतेविषयी जे काय ज्ञान आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तुम्हाला ते मिळेल. This is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे आदित्य सच्चे परमेश्वर की ओर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. सार्वकालिक जीवन हेच आहे की तू जो एकच खरा देव त्याला तू पाठविले त्या येशू ख्रिस्ताला तुम्ही ओळखावे. That is why knowledge of the true God and His Son Jesus Christ is necessary, indispensable to get eternal life. अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में वो बढ़ते चले जाएं. आणि सार्वकालिक जीवनाकरिता प्रभू येशू ख्रिस्त व त्याच्या ज्ञानामध्ये प्रत्येक मनुष्याला वाढलं पाहिजे. In 1 John 2:25, we read that eternal life is the promise of God also. God is promising eternal life to us. पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय के 5 वचन को पढ़ते हुए हम इस बात को देखते हैं, अनंत जीवन परमेश्वर का वायदा है, जो वायदा वो हमें देता है. पहिले योहान 2:5 मध्ये आपण पाहतो की सार्वकालिक जीवन हे परमेश्वराचं अभिवचन आहे आणि ते अभिवचन तो आपणास देतो. Say, God who cannot lie, if He is promising something, how much surely He will fulfill it. देखो, जो परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता, अगर वो परमेश्वर ये वायदा करता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा तो वो उसके लिए कितना अधिक कार्य करेगा. आणि आपला परमेश्वर त्याच्या अभिवचनामध्ये कधी तो खोटा ठरत नाही. हे जे अभिवचन त्यांनी आपल्याला दिलं असेल तर किती अधिक रीतीने त्यात तो कार्य करील. Yes, and this is the promise that He hath promised us, even eternal life. हाँ, ये परमेश्वर का वायदा है और उसका ये वायदा अनंत जीवन है. आणि हे देवाचं अभिवचन आहे आणि त्याचं अभिवचन म्हटल्याने सार्वकालिक जीवन आहे. In Titus 1:2, it is written about God who cannot lie. God who cannot lie. He is not a man to lie. He has promised eternal life even before the world began. और तीतुस की किताब अध्याय 1 के दूसरे वचन में जो परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता, वो सनातन परमेश्वर हमसे ये वायदा करता है. तीताला पत्र पहिला अध्याय त्याचं दुसरं वचन असं म्हणतं की आमचा परमेश्वर कधी खोटी गोष्ट करत नाही, तो सार्वकालिक आम्हाला अभिवचन देणार आहे. So if we deeply think all these things, how much we will be thrilled. अगर हम इन सारी बातों को अगर गहराई से हम लोग देखेंगे तो हमारे अंदर कितना अधिक एक उत्तेजना दिखाई देगा. आणि या सर्व गोष्टी खोल रीतीने आपण पाहिल्या असतात आपल्यामध्ये किती अधिक उत्कंठा येईल. In that same verse, Titus 1:2, it is written, in hope of eternal life,
And eternal life is our hope also. It is our hope. और तीतुस की किताब अध्याय 1 के दूसरे वचन को पढ़ते हुए हम इस बात को देखते हैं, अनंत जीवन की आशा ये एक आशा भी है. आणि तिताला पत्र त्याचा पहिला अध्याय दुसऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो, हे जे सार्वकालिक जीवन आहे ही आपली एक आशा आहे. This is the most blessed hope, highest or greatest hope a man can have. और एक मनुष्य के जीवन में यह वो आशा है जो सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम एक आशा है. आणि ही जी आशा एका मानव जीवनामध्ये जर पाहिल्या असता ती अतिशय उत्तम व श्रेष्ठ आशा आहे. In John 6:40, it is written, "This is the will of him that sent me, that everyone who seeth the Son and believeth on him may have everlasting life." यूहन्ना की सुसमाचार के 6 अध्याय और उसके 40 वचन को पढ़ने के समय में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे वो उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए. म्हणून योहान त्याचा 6 अध्याय 40व्या वचनात आपण पाहतो, माझ्या पित्याची इच्छा हीच आहे की जो कोणी पुत्राला पाहिल त्याच्यावर विश्वास ठेवेल त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त होईल. So it is the will of God giving eternal life to us. It is the will of God. और हम लोग को अनंत जीवन देना पिता परमेश्वर की ये इच्छा है. आणि आपल्याला सार्वकालिक जीवन देणं हे पिता परमेश्वराची इच्छा आहे. And it is the Father's will. Father's will. और ये पिता का इच्छा है. आणि ही पित्याची इच्छा आहे. In that verse 40, it is written, the Lord is saying, "And I will raise him up at the last day." और परमेश्वर का वचन 40 वचन में यह कहता है कि मैं उसे अंतिम दिन पर फिर जिला उठाऊंगा. आणि त्या 40 वचनाच्या शेवट तो परमेश्वर असं म्हणत आहे, मी त्याला शेवटल्या दिवशी उठवीन. So God is giving everlasting life, eternal life to us according to his will, and also by giving to us resurrection from the dead. और यहाँ पर पिता अपने इच्छा के अनुसार हमें एक अनंत जीवन दे रहा है. और केवल इतना ही नहीं, अंतिम दिनों में वो मरे हुए से फिर जिला उठाएगा, ये वायदा भी हमसे करता है. आणि परमेश्वर पिता आपल्याला सार्वकालिक जीवन देतो एवढंच नव्हे, परंतु शेवटल्या दिवसामध्ये आपल्याला परत जिवंत करण्याचं पुनरुत्थानाचं सामर्थ्य आपल्याला देत आहे. In John 6, in 4 verses, the Lord is repeatedly saying, "I will raise him up at the last day." यूहन्ना की सुसमाचार के 6 अध्याय में 4 वचनों में अंतिम दिनों में मैं उसे उठाऊंगा, इस प्रकार वो कहता है. आणि योहानाचं पुस्तक 6व्या अध्यायामध्ये 4 ठिकाणी तो अशा ठिकाणी म्हणत आहे की मी शेवटल्या दिवशी त्यांना उठवील. In verse 39, 40, 44, 54. In 4 verses, Jesus is saying, "I will raise him up at the last day." यूहन्ना की सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 39, 40, 44, 54 वचन में 4 जगह में वो मैं उसे दोबारा उठाऊंगा, इस प्रकार परमेश्वर वायदा करता है. योहान 6वा अध्याय त्याचं 39, 40, 44 व 45 या 4 वचनामध्ये तो म्हणतो, शेवटल्या दिवशी मी त्याला उठवील. That also some special resurrection, not the resurrection of damnation. In John 5, 28, 29, we read about 2 types of resurrection. यूहन्ना की सुसमाचार के 5 अध्याय के 28, 29 वचन में 2 प्रकार के पुनरुत्थान के संबंध में परमेश्वर का वचन कहता है. उसमें लिखा हुआ दंड के पुनरुत्थान के लिए परमेश्वर ने उठाएगा, यह वायदा 6 अध्याय में परमेश्वर ने नहीं किया. आणि आपण योहान त्याचं 5, 27 आणि 29 वर्षामध्ये आपण पाहतो की 2 प्रकारचे पुनरुत्थान आहे. या ठिकाणी जे दंडाचं पुनरुत्थान आहे ते 6व्या अध्यायामध्ये त्याविषयी तो बोलत नाही. Yes, one is resurrection of damnation, another resurrection of life or resurrection unto eternal life. एक जीवन को प्राप्त करने वाला पुनरुत्थान, दूसरा दंड पाने के लिए दिए जाने वाला पुनरुत्थान. आणि एक पुनरुत्थान म्हटल्यास जीवनाचं पुनरुत्थान आहे आणि दुसरं न्यायाचं पुनरुत्थान असं लिहिलं आहे. And that's why in Acts 24, 15 and 16, Apostle is saying, "Therefore, I am exercising always to have a conscience void of offense with God and man." और इसी कारण से प्रेरितों के काम के 24वें अध्याय में संत पौलुस कहता है कि मैं मनुष्य और परमेश्वर के संबंध में मैं एक उत्तम विवेक को संभाले रखता हूं. म्हणून प्रेषितांचे कृत्य 24 16 17 मध्ये आपण पाहतो, परमेश्वर व मनुष्य संबंधाने माझं विवेक शुद्ध आहे. And he is saying, "If by any means I might attain unto the resurrection of the dead." ताकि किसी भी रीति से मरे में से जी उठने के द्वारा उस पुनरुत्थान को प्राप्त करूं. आणि कशाही रीतीने ते जिवंत होण्याकरिता पुनरुत्थान मिनी परिधान करावं. In Revelation 20,
verse 6 we read, "Blessed and holy is he that has part in the first resurrection." प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 6 वचन में दूसरी पुनरुत्थान में भागीदार होने वाले सारे लोग धन्य हैं। आणि आपण पाहतो प्रकटीकरण 20 अध्याय त्याच्या 6व्या वचनामध्ये असं लिहिलं आहे, पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये जो भागी होईल तो धन्य व पवित्र आहे। On such the second death has no power. और इनके ऊपर दूसरे मृत्यु का अधिकार नहीं। अशा लोकांवरती दुसऱ्या मरणाची सत्ता नाही। But they shall be priests of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years. पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ते देवाचे व ख्रिस्ताचे याजक होतील आणि त्याच्या बरोबर 1000 वर्ष राज्य करीतील। Hallelujah. हालेलुया। Now in Titus 3:7 we read, eternal life is our inheritance, our heritage also. और तीतु की किताब 3 अध्याय के 7 वचन में नित्य जीवन हमारा अधिकार है, हमारा मिरास है। आणि तीताला पत्र 3 अध्याय त्याचं 7वं वचन सार्वकालिक जीवन हे आपलं वतन आहे। And in eternal life begins in this life itself and will continue all through eternity. और ये अनंत जीवन जो है वो हमारे इसी जीवन काल में आरंभ होता है और लगातार निरंतर नित्यता तक चलता रहता है। आणि हे सार्वकालिक जीवन आपल्या या जीवनातच सुरू राहील आणि ते युगानुयुग असणार। In 1 John 5:11-13 it is written, "This is the record or testimony that God hath given to us eternal life." और पहला यूहन्ना 5वें अध्याय के 11 वचन में, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। आणि आपण पाहतो योहान त्याचा पहिला अध्याय 5 अध्याय व 11व्या वचनात पाहतो, हीच साक्ष आहे की देवाने आपल्याला सार्वकालिक जीवन दिलं आहे। And this life, this eternal life is in his son Jesus Christ. और ये जीवन उसके पुत्र में यीशु मसीह में है। आणि हे जीवन त्याचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच मध्ये आहे। He that hath the son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. 12 वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ज्याला तो पुत्र लाभला आहे त्याला जीवन लाभलं आहे, ज्याला देवाचा पुत्र लाभला नाही त्याला जीवन लाभले नाही। Therefore, how much it is necessary to have the Son of God in our life, to believe on in his name. और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करना और उसके नाम को विश्वास करना हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्राप्त करणं व त्याच्या नावामध्ये विश्वास ठेवणं आपल्या जीवनाकरिता किती आवश्यक आहे। In Mark 10:30 Jesus said, "Those who left everything, they will obtain 100-fold, and in the world to come eternal life." और मार्कुस की किताब 10वें अध्याय के 30 वचन में, जो कुछ अपना सब कुछ छोड़ आए हैं वो इस जीवन में भी और आने वाले राज्य में भी 100 गुना पाएंगे। आणि मार्क त्याचा 10 अध्याय 30व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, जे कोणी देवासाठी सर्व काय सोडून आले येणाऱ्या जीवनामध्ये त्यांना पुष्कळ रीतीने प्राप्त होईल। So eternal life has already started in our life. In this life it will continue all through eternity. In the world to come also we will continue to enjoy eternal life. अनंत जीवन जो है इस भूमि में रहने के समय में ही हमारे जीवन में आरंभ हो चुका है, और ये आने वाले उस परलोक में या उस राज्य में निरंतर लगातार हमारे जीवन में चलता रहेगा। हे सार्वकालिक जीवन आहे ते आत्ताच आपल्या जीवनामध्ये त्याची सुरुवात झाली आहे आणि येणाऱ्या जीवनामध्ये ते युगानुयुग आपणामध्ये असणार आहे। And it is our calling also. और यही हमारा बुलाहट भी है। आणि तेच आपलं पाचारण आहे। In 1 Timothy 6:12 it is mentioned, it is our calling also. पहला तिमोथी 6 अध्याय के 12 वचन में ये हमारी बुलाहट भी है। आणि पहिल्या तिमोथी 6:12 मध्ये ते आपलं पाचारण आहे। Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। विश्वासाचं सुयुद्ध तू कर, युगानुयुगाच्या जीवनाला तू बळकट धर, ज्यास करिता तू बोलावला आहे। God has brought us into this faith, precious faith, into this faith which is once delivered unto the saints. और परमेश्वर ने हमें इस बहुमूल्य विश्वास में जो संतों के द्वारा एक बार हमारे हाथों में सौंपा गया उसके लिए हमको बुलाया है। आणि या मौल्यवान विश्वासासाठी जे त्याच्या संत गणाद्वारे त्यांनी आपल्याला दिला आहे
त्यास्तव तो आपल्याला बोलावित आहे. So we should earnestly contend for the faith which is once delivered unto the saints. इसी कारण से संतों के द्वारा सौंपा गया इस विश्वास के लिए हम लोग यत्न करना चाहिए. म्हणून संतगणांद्वारे देण्यात आलेला हा जो विश्वास आहे त्याकरिता आपण परिश्रम करावे And lay hold on eternal life. और उस अनंत जीवन को धरे रखना. आणि ते सार्वकालिक जीवन आपण धरून ठेवावं. Get a grip on this eternal life. इस अनंत जीवन के लिए एक अच्छी पकड़, एक अच्छे पकड़ में उसे पकड़े रखना. या सार्वकालिक जीवनाला घट्ट आपण धरलं पाहिजे. Firmly hold on to eternal life. और दृढ़ता के साथ उस अनंत जीवन को धर ले. मोठ्या धैर्याने आपण ते सार्वकालिक जीवन धरावं. Catch hold on eternal life. अनंत जीवन को तू पकड़े रह. सार्वकालिक जीवन तू धरून ठेव. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. और तू उसे पकड़े रख कि कोई भी तेरे मुकुट को छीन ना ले. आणि तू अशा प्रकारे त्याला धरून ठेव की तुझं मुकुट तुझ्यापासून कोणी हिसकावून घेऊ नये. Now in Galatians 6:8 we read, it is a spiritual reward which we get. और गलती की किताब 6:8 में ये एक आत्मिक प्रतिफल है जो हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं. आणि गलतीकरास पत्र 6:8 मध्ये आपण पाहतो की आध्यात्मिक हे प्रतिफळ आहे जे तो आपल्याला देत आहे. Yes, Galatians 6:8. He that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. गलाती की किताब अध्याय 6:8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. गलतीकरास पत्र 6 अध्याय त्याचा 8व्या वचनात आपण वाचतो, जो आपल्या देह स्वभावासाठी पेरतो त्याला देह स्वभावापासून नाशाचे पीक मिळते, आणि जो आत्म्यासाठी पेरतो त्याला आत्म्यापासून सार्वकालिक जीवनाचे पीक मिळते. So here two types of sowing are mentioned. यहाँ पर दो प्रकार के बोने के विषय में लिखा हुआ है. आणि या ठिकाणी दोन प्रकारची पेरणी आहे. Some are sowing to their flesh, कुछ लोग शरीर के लिए निमित्त बोते हैं काही देहा स्वभावासाठी पेरणी करतात, and some are sowing to the Spirit. और कुछ लोग आत्मा के लिए बोते हैं. आणि काही लोक आत्म्यासाठी पेरणी करतात. So in Galatians chapter 5 there is a very good comparison. गलती की किताब 5 में इसके विषय में एक बहुत ही सुंदर तुलनात्मक रीति में हम देखने पाते हैं. गलतीकरास पत्र याच्या 5व्या अध्यायामध्ये याविषयी चांगल्या प्रकारे त्याची तुलना केली आहे. In Galatians 5:19-21 we read about the works of the flesh. आणि गलतीकरास पत्र 5:19 मध्ये आपण पाहतो देहाच्या कर्माविषयी त्या ठिकाणी लिहिलेला आहे. गलाती की किताब 5:19 से लेकर के 21 तक के वचन में शरीर के काम प्रकट है उसके विषय में लिखा है. And in Galatians 5:22-23 about the fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. गलाती किताब 5:22-23 वचन में आत्मा के फल के बारे में हम लोग देखने पाते हैं. गलतीकरास पत्र 5:22 वचनापुढे आपण पाहतो आत्म्याचे मिळणारे जे फळ आहेत त्याविषयी तिथे लिहिलं आहे. So some people will be manifesting the works of the flesh only. So they will be reaping corruption only, eternal corruption. कुछ लोग अपने शरीर में केवल शरीर के कामों को प्रकाशित करते रहते हैं. इस रीति से अपने जीवन में विनाश को ही उन लोग बोते चले जा रहे हैं. आणि काही लोक देहाचे कर्म त्यांच्या जीवनामध्ये करत असतात, यास्तव त्यांच्या जीवनामध्ये विनाशच विनाश त्यांना भेटत असतो. And those who produce the fruit of the Spirit, they will reap life everlasting. और जो लोग आत्मा के फल को अपने जीवन में प्रकट करते हैं वे लोग अनंत जीवन को अपने कटनी में पाएंगे. आणि जे आत्म्याचे फळ आपल्या जीवनामध्ये पेरणी करतात आध्यात्मिक गोष्टीची कापणी ते करतील. So let us all produce the fruit of the Spirit in our life to reap life everlasting. और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन को बोने के लिए आत्मा के फल को अपने जीवन में हम लोग प्रकाशित करें. सार्वकालिक जीवन प्राप्त करण्याकरिता आत्म्याचे जे पेरणी आहे ते आपण आपल्या जीवनामध्ये पेरावे. Also in John 10:27-30, Jesus is giving eternal life to his sheep. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए अनंत जीवन देता है. योहान 10:27 ते 30 वचनामध्ये आपण पाहतो परमेश्वर त्याच्या मेंढरांकरिता उत्तम गोष्ट देत आहे. Jesus is saying, my sheep hear my voice and I know them and they follow me
and I give unto them eternal life. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 27 वचन में, मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है और मैं उसे जानता हूं और मैं उसको अनंत जीवन देता हूं. योहानाचं पुस्तक 10 अध्याय 27व्या वचनामध्ये लिहिलं आहे, माझी मेंढरी माझे वाणी ऐकतात, मी त्यांना ओळखतो व ती माझ्या मागे येतात, मी त्यांना सार्वकालिक जीवन देतो. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा. त्यांचा कधीही नाश होणार नाही आणि त्यांना माझ्या हातातून कोणी हिसकावून घेणार नाही. So we all should be sheep in the hands of our Lord Jesus Christ. तो हम सब लोग एक ऐसे भेड़ की नाई हो जो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पाए जाते हैं. आणि आपण अशा प्रकारचे मेंढरे आहोत की आपण येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये आहोत. Sheep and stars in the hands of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के हाथों में वो भेड़ हैं और वो तारे हैं. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये असणारे ते मेंढर व ते तारे. In Romans 6:22 we read, holiness will lead to eternal life. रोमी की किताब 6 के 22 में पवित्रता ही हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा. आणि रोमकरासपत्र 6:23 मध्ये आपण पाहतो की पवित्रता जी आहे ती आपल्याला सार्वकालिकतेत नेते. Now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto have holiness, and the end everlasting life. 22 वचन, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है. आणि 22 वचन असं लिहित आहे, परंतु आता तुम्हाला पापापासून मुक्त केल्यावर तुम्ही देवाचे गुलाम झाल्यामुळे ज्याचा परिणाम पवित्रकरण असे फळ तुम्हाला मिळत आहे, त्याचा शेवट तर सार्वकालिक जीवन आहे. So everyone should be freed from sin. इसी कारण से हर एक लोग इस पाप से स्वाधीनता पाना चाहिए. म्हणून सर्वांना पापापासून मोकळीक असावी. That is the greatest freedom. और वही To सबसे be freed from sin. वही सबसे बड़ी स्वाधीनता है जो व्यक्ति पाप से स्वतंत्र हो जाता है. आणि पापापासून मोकळीक असणं हे सर्वात मोठं स्वतंत्रता आहे. Sin should not have any more dominion over us. हमारे ऊपर पाप का कोई अधिकार ना हो. पापाचा आपणावरती कुठलाही अधिकार नसो. We should be under the grace of God and should be servants to God. हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन और परमेश्वर के दास होकर के दिखाई देना चाहिए. परमेश्वराच्या कृपेच्या अधीन, त्याच्या दासाच्या अधीन आपण असावे. Then you will have your fruit unto holiness, and the end will be everlasting life. तभी तुम्हारे अंदर पवित्रता का वह फल होगा और उसका अंत अनंत जीवन होगा. आणि त्यानंतर पवित्रतेचं फळ तुम्हाला मिळेल आणि तुमच्या जीवनामध्ये शेवट सार्वकालिक जीवन असेल. Also, in Romans 2:6 and 7, we रोमी की किताब 2 अध्याय के 6 और 7 वचन में भी रोमकरासपत्र 2:6 आणि 7 वचन, eternal life is conditional. और अनंत जीवन जो है एक शर्तीय एक विषय है. सार्वकालिक जीवन म्हटल्यास त्याला एक अट आहे. And also it is the final reward और ये- and glory of the children of God. और ये एक आखिरी परिणाम है, प्रतिफल है और परमेश्वर के लोगों के लिए इनाम है. आणि ते शेवटलं एक प्रतिफळ देवाच्या लोकांकरिता मिळणारं एक दान आहे. God will render to every man according to his deeds. उसके कामों के अनुसार परमेश्वर हर एक को ये प्रतिफल देगा. त्याच्या कृत्यानुसार प्रत्येकाला तो प्रतिफळ देईल. And to them who pay by patient continuance in well doing, seek for glory and honor and immortality, eternal life. और जो सुकम में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा. आणि तो जे लोक या गोष्टीचा शोध करत आहे त्या सर्व लोकांसाठी तो सार्वकालिक जीवन देईल. So patience also needed to inherit eternal life. अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर धीरज भी होना चाहिए. सार्वकालिक जीवन प्राप्त करण्यासाठी आपणामध्ये सौम्यता हवी. Those who by patient continuance in well doing, seeking for glory and honor and immortality, to them the Lord is giving eternal life. जो लोग धीरज के साथ जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा. धीराने गौरव सन्मान अक्षता ही जे मिळवतात अशा लोकांना तो सार्वकालिक जीवन देईल. Jesus has the words of eternal life. प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवनों का वचन है. प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे सार्वकालिकतेचे वचन आहे. Apostles understood it, so said, Lord, to whom shall we go?
you have the words of eternal life. प्रेरित लोग इस बात को समझ गए, इसी कारण से यीशु मसीह को इस प्रकार कहा कि तुझे छोड़ हम कहां जाएं, अनंत जीवन का वचन तो तेरे ही पास है. प्रेषित लोकांना त्याची ओळख पटली, यास्तव ते येशूला म्हणाले, सार्वकालिक जीवन व वचन तुझकडे आहे, तुला सोडून आम्ही कुठे जावे. In John 5:39, by searching the scriptures, we get eternal life. यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 39 वचन में पवित्र शास्त्र को ढूंढते हुए खोजते हुए अनंत जीवन को हम प्राप्त करना चाहिए. योहान 5:39 वचनामध्ये आपण पाहतो की वचन व पवित्रतेला शोधून आपण परमेश्वराला प्राप्त करावे. Jesus has searched the scriptures. यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र शास्त्र को ढूंढो. प्रभू येशू म्हणाला, पवित्र शास्त्र तुम्ही शोध करा. For in them you think you have eternal life. क्योंकि उसी में आप सोचते हो कि अनंत जीवन है. कारण त्याच्याद्वारे तुम्हाला सार्वकालिक जीवन प्राप्त होईल. And they are they which testify of me. और ये वही है जो मेरी गवाही देता है. आणि तेच जे आहे माझ्याविषयी साक्ष देतात. So the scriptures, let us search the scriptures. इसी कारण से हम पवित्र शास्त्र को ढूंढना पढ़ना चाहिए. यास्तव आपण शास्त्र लेखाचा शोध करावा. Holy scriptures will make you wise unto salvation. ये पवित्र शास्त्र उद्धार के निमित्त हमें बुद्धिमान बनाएगा. हे पवित्र शास्त्र तारणा करिता आपल्याला बुद्धिशाली बनविल. By loving the brethren, by putting away if any bitterness, hatred from your heart, you can get eternal life. अपने भाई के प्रति दिखाई देने वाले सारे कड़वाहटों को, द्वेष को अपने जीवन से निकाल के अपने भाई को प्रेम करने के द्वारा भी हमें अनंत जीवन मिलता है. आणि आपल्या बंधुजनाविषयी आपल्या मनामध्ये असणारं जे काही कटुपणा, द्वेष आहे, ते सर्व काही दूर केल्याने सुद्धा सार्वकालिक जीवन आपल्याला प्राप्त होतं. In 1 John 3:14 and 15 we read that. पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 3:14 and 15. 14-15 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं. आणि पहिले योहान 3 अध्याय त्याचा 14 आणि 15 वचनात आपण ते पाहतो. We know that we have passed from death unto life. और हम इस बात Because we love the brethren. और हम लोग इस बात को जाने हैं कि हम अपने भाई को प्रेम करने के कारण हम लोग मृत्यु से निकल करके जीवन में पहुंचे हैं. आणि आपण आपल्या बंधूवरती प्रीती केल्यास्तव मरणापासून, जीवनापासून आपण बाहेर आलो आहे. He that loveth not his brother abideth in death. और जो कोई अपने भाई से प्रीति नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है. जो कोणी आपल्या बंधूवरती प्रीती करत नाही तो मरण अवस्थेमध्ये आहे. Whosoever hateth his brother is a murderer. और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है. जो कोणी आपल्या बंधूचा द्वेष करीतो तो खूनी आहे. And you know that no murderer hath eternal life abiding और in तुम him. जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता. आणि तुम्हाला ठाऊक आहे, खूनी करणाऱ्याला कुठल्याही प्रकारचं जीवन नाही. So how much we should be careful to keep our heart holy, and the love of God should fill our hearts by the Holy Spirit given to us. और इस कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, कितना अधिक हमारे हृदय के प्रति हम सावधान रहना कि जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम और जो पवित्रता हमें दिया है हम उसे संभालें. म्हणून प्रियांनो, आपण आपल्या हृदयाच्या विषयी किती आपण सावधगिरी बाळगावी. परमेश्वराने आपल्याला दिलेले जे पवित्र आत्मा आहे त्याविषयी सावधान रीतीने आपण राहिलं पाहिजे. And also Saint Paul was a pattern. He was a pattern, role model for those who obtain eternal life. इस संत पौलुस हमारे लिए एक नमूना है जो अनंत जीवन को पाए हैं या पाएंगे उनके बारे में. आणि प्रेषित पाऊलाविषयी आपण पाहतो की तो आपणा सर्वांकरिता एक कित्ता आहे जे सार्वकालिक जीवन प्राप्त करत आहे किंवा करणार आहे. In 1 Timothy 1:15 and 16 he is saying that. पहला तिमोथी पहला अध्याय के 15-16 वचन में वो इस बात को कहता है. तिमोथीचा पहिला पत्र पहिला अध्याय त्याचं 13 व 15 वचनामध्ये त्याविषयी तो लिहित आहे. Christ Jesus came into the world to save sinners. प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए संसार में आया. प्रभु येशू ख्रिस्त पाप्याचं तारण करण्यासाठी या जगामध्ये आला. Of whom I am the worst. और उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ. त्यातला त्यात सर्वात मोठा पापी मी आहे. However, for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. 16 वचन, पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उसके लिए एक आदर्श बनूं. 16 वचन, तर जे युगानुयुगाच्या जीवनासाठी त्यावर विश्वास ठेवणारे आहेत त्यांना उदाहरण व्हावे म्हणून येशू ख्रिस्ताने मी जो मुख्य त्याला माझ्याविषयी आपली सर्व सहनशीलता दाखवावी म्हणून माझ्यावरती दया झाली. Because in verse 13 he says,
he was before a blasphemer and a persecutor and injurious. क्योंकि 13 वचन में संत पौलुस के संबंध में वो कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था. आणि संत पावलाविषयी तो अगोदर 13 वचनामध्ये लिहितो, पूर्वी निंदक, छळ करणारा व जुलूम करणारा तो होता. But he obtained mercy because he did it ignorantly in unbelief. तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे. आणि तरी त्याच्यावरती दया झाली, कारण का न कळत त्यांनी सर्व या गोष्टी केल्या. So that Saint Paul is saying, now I am a pattern, I am a role model to all those who would inherit eternal life hereafter. और इसी कारण से संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नमूना हूं, मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श हूं, उन सारी बातों के लिए जो अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं. म्हणून तो म्हणतो, मी तुम्हासाठी कित्ता आहे किंवा उदाहरण आहे, जे कोणी सर्व लोक सार्वकालिक जीवन प्राप्त करण्यासाठी झटत आहे. So many people came to Jesus with this vital question. कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इस सवाल के साथ आए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे पुष्कळ जण या प्रश्नानिशी आले. One rich young man came to Jesus. एक धनी, एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया. आणि एक श्रीमंत तरुण येशू ख्रिस्ताकडे आला. One lawyer came to Jesus. और एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आया. एक शास्ता येशूकडे आला. And a certain ruler came to Jesus. और कुछ अधिकारी भी यीशु मसीह के पास आए. आणि काही अधिपती येशूकडे आले. All had the same question, good master, what shall I do to inherit eternal life? इन सभी ने यीशु मसीह के पास आकर के यही एक सवाल पूछा कि हे अच्छे गुरु, हमें यह बता कि अनंत जीवन हम कैसे पाएं. आणि हे सर्व लोक येशू ख्रिस्ताकडे येऊन म्हणाले, उत्तम गुरुजी, सार्वकालिक जीवन प्राप्त करण्याकरिता आम्ही काय करावं? But Jesus said, if thou wilt enter into life, keep the commandments. प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो व्यवस्था का पालन कर. प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला म्हणाला, सार्वकालिक जीवन प्राप्त करायचं असेल तर आज्ञेचं पालन कर. Bible says, fear God and keep his commandments. This is the whole duty of man. परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि परमेश्वर का भय माने, उसकी व्यवस्था का पालन करे, यही मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है. आणि शास्त्र लेख असं म्हणतं, देवाचं भय बाळगा, त्याच्या आज्ञेचं पालन करा, हेच मनुष्याचं कर्तव्य आहे. Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी व्यवस्था को भी मान, मेरी आज्ञाओं का पालन कर. आणि येशू म्हणाला, जर तुम्ही माझ्यावरती प्रीती करत असेल तर माझ्या आज्ञेचं, माझ्या नियमाचं तुम्ही पालन करा. So by keeping the gospel, truth of the gospel, we inherit eternal life. सुसमाचार को मानने के द्वारा, सुसमाचार के सत्य को पालन करने के द्वारा हमारे जीवन में अनंत जीवन को हम लोग पाते हैं, संभालते हैं. सुवार्ता धारण केल्याद्वारे, सुवार्तेवरती विश्वास केल्याद्वारे आपण आपल्या जीवनामध्ये सार्वकालिक जीवन प्राप्त करतो. In John 4:36 we read about gathering fruit unto life eternal. और यूहन्ना की सुसमाचार 4:34 में फलों को समेटते हुए हम लोग अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहिए. आणि योहान 4:36 मध्ये आपण पाहतो की फळांना एकत्र करून ते आपण गोळा केले पाहिजे. So all of you should be soul winners, soul winners. हम लोग सब लोग आत्माओं को कमाने वाले व्यक्ति होना चाहिए. आत्म्यांना जिंकणारे आपण झाले पाहिजे. So here we read about gathering fruit unto life eternal. और हम लोग अनंत जीवन के निमित्त हम लोग फलों को संग्रह करें. सार्वकालिक जीवनाकरिता आपण फळांना गोळा करावे. By unrighteous mammon you make for yourselves friends. और अधर्म के धनों से हम दोस्त बना सकते हैं. आणि अधर्म लोकांबरोबर आपण मैत्री करू शकतो. So that you will be gathered into that everlasting habitation one day. ताकि एक दिन उस नित्य निवास स्थान में तुम्हें ग्रहण किया जाए. की त्या सार्वकालिक ठिकाणी तुम्हाला घेतलं जाण्यास. And in John 6:54 we read about eternal life connected with the Lord's table also. Lord's table also. यूहन्ना की सुसमाचार के 6 अध्याय के 54 वचन में अनंत जीवन प्रभु मेज के साथ भी जुड़ा हुआ है. आणि योहान 6 त्याचं 56 वचनामध्ये आपण पाहतो, सार्वकालिक जीवन प्रभू मेजामध्ये सुद्धा त्याची जोडणी आहे. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life. जो मेरा मांस खाता, मेरे लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है. जो माझा देह खातो व माझे रक्त पितो त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे. So this is not only about the Lord's table. ये केवल एक प्रभु भोज या प्रभु मेज की सेवा नहीं. आणि हे केवळ प्रभू मेज किंवा भोजनाविषयीच नव्हे. Eating his flesh is showing, making God's word our
food and nourishment. और उसके मांस को खाना कहने का अर्थ परमेश्वर के वचन को अपने आत्मिक जीवन की पौष्टिकता के लिए ग्रहण करने को दिखाता है. देवाचं देह खाणं याचा अर्थ म्हणजे देवाचे वचन खाऊन आपल्या आध्यात्मिक जीवनाकरिता त्याचं आपण पोषण करावं. Also drinking his blood is showing benefit of sanctification in the blood of Jesus. और जो कोई मेरे लहू में से पीता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाले उस शुद्धिकरण में वो बना रहता है. जो कोणी माझं रक्त पितो प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे देण्यात येणारी पवित्रता त्याला प्राप्त होते. So let us walk worthy for eternal life. अनंत जीवन को पाने के योग्य एक चाल हम चले. आणि सार्वकालिक जीवन प्राप्त करण्याकरिता त्या अनुसार एक चालणं आपलं असावं. And the righteous will inherit eternal life. धर्मी लोग अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे. नीतिमान लोक सार्वकालिक जीवन प्राप्त करतील. And in Jude we read, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह की दया की हम लोग बाट जोते रहे. आणि आपण पाहतो अनंत जीवन प्राप्त करण्याकरिता देवाच्या आगमनासाठी दयेची आपण वाट पाहावी. So when Jesus comes, we will successfully enter into that eternal life. और जब यीशु मसीह आएगा सफलता पूर्वक हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे. आणि जेव्हा प्रभु येशू ख्रिस्त येईल आपण त्याच्या संगती आपण दिसले जाऊ. The gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है. आणि प्रभु येशू ख्रिस्तामध्ये आपणा सर्वांना अनंत सार्वकालिक जीवन आहे. Amen. Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. या आपण सर्वजण उभे राहूया. Oh, the Lord wants to give us that gift of eternal life. आप परमेश्वर हमें अनंत जीवन का वो इनाम देना चाहता है. होय परमेश्वर आपल्याला सार्वकालिकचं वरदान देऊ इच्छित आहे. Repent of your sins and believe on Jesus अपने Christ. पापों से तौबा करते हुए यीशु मसीह को विश्वास करो तुमच्या पापांचा पश्चाताप करून प्रभु येशूवर विश्वास ठेवा Confess and forsake every sin. और अपने सारे पापों को छोड़ दो. आणि तुमचे पाप तुम्ही सोडून टाका. Oh, the Lord wants us to sow to the Spirit. और परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के लिए तुम लोग बो. आणि परमेश्वराची इच्छा आहे आत्म्यांकरिता पेरणी करा. The Lord wants us to receive of that eternal life, experiencing the nourishment of His word. और परमेश्वर चाहता है कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए उस अनंत जीवन में बढ़ने के लिए वो वचन के द्वारा हम पोषित हो. आणि अनंत जीवनामध्ये व त्यामध्ये वाढण्याकरिता वचनाद्वारे आपलं अधिक रीतीने Oh, be पोषित होणं. sanctified by His blood. उसके लहू से शुद्धिकरण त्याच्या को पाते रक्ताने हुए शुद्धीकरण प्राप्त करणं. Oh, as you yield yourself through well-doing, you are going to sow eternal life in immortality. और जब आप उस भले काम को करते रहोगे तो अनंत जीवन को उस अमरता को प्राप्त करोगे. आणि ते उत्तम कृत्य केल्याने तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये अमरत्व प्राप्त करता. Keep His commandments, you are going to receive eternal life. उसकी आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा अनंत जीवन. त्याच्या आज्ञेचं पालन केल्याद्वारे सार्वकालिक जीवन Keep the मिळेल. truth of the gospel. सुसमाचार के सत्य को पालन करने के द्वारा सुवार्तेची सत्यता तुम्ही प्राप्त करा. Love the brethren and receive eternal life. और एक अपने भाइयों को प्रेम करते हुए अनंत जीवन को ढूंढना. तुमच्या बंधुवरती प्रीती करून सार्वकालिक जीवन मध्ये तुम्ही प्राप्त Right now, करा. you surrender yourself to God. अभी आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें. आणि आता देवाच्या हाती तुमचं समर्पण करा. Very soon, Jesus is going to come. यीशु बहुत ही शीघ्र आने वाला है. येशू लवकर येत आहे. You are going to be with Him forevermore. सदा सदा के लिए आप उसके साथ होंगे. सार्वकालिकतेसाठी तुम्ही त्याच्या बरोबर More than राहताल. that, you are going to partake of the rapture. और हम लोग उसके पुनरुत्थान में भागीदार होना है. त्याच्या पुनरुत्थानामध्ये आपण सहभागी Surrender होणार. your life entirely into His hands. संपूर्ण रीति से अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे. संपूर्ण रीते तुम्ही तुमचं समर्पण त्याच्या हाती करा. Let His anointing come upon you. उसका अभिषेक आपके ऊपर आने दे. त्याचा अभिषेक तुझ्यावरती येऊ Let दे. it fill you and make you to reign in that eternal life. उसको उस आत्मा की शक्ती में भरते हुए अनंत जीवन में राज्य करने वाला अनुग्रह आने दे. आणि त्या आत्म्यामध्ये भरून सार्वकालिकतेमध्ये राज्य Hallelujah. करण्याचा अनुभव येऊ दे. Such ones are going to be caught up in the rapture. इस प्रकार के लोग ही उस पुनरुत्थान में उठा लिए अशा जाएंगे. प्रकारचे लोक त्या Amen. पुनरुत्थानामध्ये उचलले जातील. Amen. Ask Him, Lord, fill me with that eternal life. आप लोग परमेश्वर से मांगे कि हे प्रभु तेरे अनंत जीवन से मुझे भर दे. तुम्ही म्हणा हे प्रभू तुझ्या सार्वकालिक जीवनाने मला तू भरून टाक. Obey His word. उसकी आज्ञाओं को उसके वचनों को माने. त्याच्या वचनांचं पालन करा. Grace will have dominion over you. Grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पर राज्य करने दे. देवाची कृपा तुझ्यावर राज्य करू दे. Be filled with the Spirit. उसकी आत्मा में भर जाइए. त्याच्या आत्म्यामध्ये भरून जा. Amen. Amen. Hallelujah.
Oh, yes, He wants you to grow in that eternal life, but death has no power over you. हाँ, वो चाहता है कि आप अनंत जीवन में बढ़े और मृत्यु को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं. होय त्याची इच्छा आहे की Hallelujah. सार्वकालिक जीवनामध्ये आपण वाढावं. मरणाला आपल्यावर अधिकार नाही. No works of the flesh. कोई शरीर के काम नहीं, देहाचे कार्य नव्हे, No disobedience. कोई अनाज्ञाकारी नहीं, आज्ञाचं उल्लंघन नव्हे, Nothing of the fleshly and carnal life. कोई भी इस शरीर और शारीरिक जीवन की बातें. देह व देहाच्या गोष्टीचे कर्म नव्हे. Oh, He's going to make you to reign with Him. और वो आपको उसके साथ राज्य करने देगा. आणि तो तुम्हाला त्याच्या बरोबर राज्य करू देईल. Be thirsty for that eternal life. उसके अनंत जीवन को पाने के लिए प्यासे हो. त्याच्या सार्वकालिक जीवनाला धारण करण्यास Drink of the घालेले Spirit आहात. even right now. अभी आप उस आत्मा को फल आणि लीजिए. आता तो आत्मा प्राप्त करा. The river of life is flowing in our midst. हमारे बीच में जीवन की नदियां बह रही है. आणि आपल्यामध्ये जीवनी नदी वाहत Don't आहे. keep quiet. कोई चुपचाप न बैठे. शांत बसू नका. He that is thirsty, come and drink. जो भी कोई प्यासा आओ और पियो. जो कोणी थांबलेला आहे येऊन प्या. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes. Continue patiently to the very end. Then the Lord is going to crown us with His life, eternal life one day. निरंतर धीरज के साथ हम उसके पीछे होने के एक दिन परमेश्वर अपने अनंत जीवन के मुकुट से हमको परिपूर्ण कर दी. आणि धैर्याने त्याच्या मागोमाग शीलतेने आपण चालत असताना खरोखर त्याच्या मुकुटाने तो आपल्याला मुकुट That is going to देईल. be our glory. That's going to be our reward for all eternity. Shall we praise Him? और वही हमारे लिए एक महिमा होगा. वही हमारे लिए सारी नित्यता के लिए एक प्रतिफल होगा. इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद आणि तेच करें. आपलं गौरव असेल, सार्वकालिकतेसाठी ते आपलं प्रतिफळ असेल. या आपण देवाचा धन्यवाद करूया. Amen. Giving Him all the glory, honor, and praise for doing all the great work in our lives, because He is the one who reigns in life, who is reigning. He is the Prince of life. He is reigning, and therefore even today He has made this possible for us to listen to His words of life, and He is going to prepare us for that kingdom where we will reign with Him forevermore, be found in that eternal life. Shall we praise God? और वही हमारा परमेश्वर हमारे बीच में आकर के आज हमें आशीष किया. और वो जो परमेश्वर जो जीवन में वास करता है, जिसके अंदर जीवन है, उसने अपने जीवन के वचनों से हमें परिपूर्ण करते हुए उस अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर से अपनी सलाह को प्रकट किया. इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद आणि करेंगे. तोच परमेश्वर आज आपल्यामध्ये आपल्याला आशीर्वादित करण्यास आला. त्या सार्वकालिक जीवनामध्ये राज्य करण्यासाठी त्या अनुसार लागणारे जे काही वचन होते ते सर्व वचन त्यांनी आपल्याला दिले. यास्तव आपण त्या देवाचा धन्यवाद करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Let now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until Jesus appears in all His glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you.